बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक धमकी दी गई थी कल और वो धमकी अपना काम कर गई है। वो धमकी क्या थी, किसको दी गई और उस धमकी ने किया क्या है, उस पर आपसे बात करेंगे। उसके साथ साथ आज यास्मीन राशिद के सिलसिले में पुलिस को मुंह की खानी पड़ी है, वो क्या हुआ है मामला, उस पर भी आपसे बात करेंगे। उसके साथ साथ पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ का आज एक दफ़ा फिर मुंह चिढ़ाया गया, खसूसन जजिस साहबान का। वो मुंह किसने चिढ़ाया और क्यों चिढ़ाया, उस पर भी आपसे बात करते हैं। और नाजरीन, आज एक बड़ा अहम केस ज़ेर समाअत था जो कल से आज पर मुलतवी हुआ था और आज सुप्रीम कोर्ट में केस ज़ेर समाअत था। पाकिस्तान में सिविलियन का जो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल है उस पर आज उस केस को एडजर्न कर दिया गया है। ईद के बाद फिर उसकी डेट तय की जाएगी और फिर साथ में ये भी कहा गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि 2 हफ्तों तक ये बेंच जो है वो अवेलेबल नहीं है। अब एक ऐसा केस जिसने पाकिस्तान में आइंदा सियासी सूरत हाल पर जिसके बड़े गहरे असरात होंगे, उस केस को समात उसकी मुलतवी कर दी गई है। इसके नुकसानात या इसके असरात क्या होंगे, इस पर तो किसी और वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन आज जो कुछ हुआ है और जो कुछ कोर्ट में जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं, पहली तो चीज़ ये है कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उन दोनों ने ये कह दिया अलहदा से जो उनका नोट है कि जी इसमें फुल बेंच बनाया जाए। अब ये फुल बेंच बनाने का मुतालबा जो है ये बार बार हुकूमत की तरफ से आता रहा है। 14 मई को इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, उस फैसले के हवाले में भी जो अटॉर्नी जनरल थे उनकी तरफ से ये मुतालबा आता रहा फुल बेंच बना दिया जाए। और जब पीडीएम जो उनके वकील थे फारूक एच नाइक साहब, उनकी तरफ से भी ये मुतालबा आता रहा फुल बेंच का। ये बार बार फुल बेंच का मुतालबा क्यों किया जाता है? आज जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस ज़ेर समाअत था तो फिर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि सिर्फ जंग और जंगी हालात में किसी शख्स का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है। जब बुनियादी हकूक मुअत्तल ना हो तो सिविलियन का ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं हो सकता। हमारा आइन, हमारे बुनियादी हकूक, हमारे कवानीन सब इर्तकाई मराहल से गुजर कर मुख्तलिफ हो चुके हैं। अब ये एडवोकेट अजीज भंडारी साहब ने कहा। अब हमारे आइन में आर्टिकल 810 शामिल है जिसको देखना जरूरी है। समझ से बाहर है कि जब किसी के खिलाफ सबूत नहीं तो फौज उसे कैसे गिरफ्तार कर सकती है, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने कहा। और फिर उन्हें जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब ने एक सवाल किया कि क्या ऑफिशियल सीक्रेट की सजा में जमानत हो सकती है? तो फिर ये वकील जो थे अजीज भंडारी साहब, उन्होंने कहा कि जी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सजा में जमानत हो सकती है, लेकिन उन्होंने कहा कि जी एफआईआर में तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जिक्र ही नहीं। लेकिन इसके साथ जो एक अटार्नी जनरल की जानिब से और खतरनाक बात की गई वो ये कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में जो सजा है वो सजाए मौत है या उम्र कैद है और वो किसी गैर मुल्की जासूस को ही हो सकती है। अब ये तायुन किसने करना है? पहली तो चीज ये है कि वो इदारा जो तफ्तीश कर रहा है वो तायुन करेगा कि ये गैर मुल्की जासूस है या नहीं। और उस इदारे की जो क्रेडिबिलिटी है या जो उनका जिसको वकला अपनी जुबान में एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, प्रोसिक्यूशन को जब वो उसकी किसी भी कार्रवाई को जब वो कोर्ट में चैलेंज करते हैं या उसका डिनायल करते हैं तो वो एक बात करते हैं कि ये मेला फाइडी है इसमें। तो अब जब एक ऐसा शख्स अगर उस पर इल्जाम लगा करके जी ये गैर मुल्की एजेंट है या गैर मुल्की ताकतों का आलाकार है, तो उस बुनियाद पर उसको उम्र कैद या उसको सजाए मौत दे दी जाती है। तो फिर वो जो सजाए मौत वाला कैदी है उसकी जब अपील सुप्रीम कोर्ट से जाके डिसाइड होती है तो इसमें तकरीबन 8 से 10 साल या बाज़ औक़ात इससे भी ज़्यादा अरसा गुजर जाता है। तो इसकी संगीनी का अंदाज़ा आप इससे लगा लें कि इस वक्त क्या सोचा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। उसके साथ फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी एक्ट में तरमीम के जरिए तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान एक्ट को जम करके इंसदाद दहशत गर्दी की दफात भी शामिल की गई हैं। 2017 में तरमीम करके 2 साल की इंसदाद दहशत गर्दी की दफात को शामिल किया गया था। अब ये उनके जो वकील हैं चेयरमैन पीटीआई के, उन्होंने कहा कि जी और फिर शवाहिद के बगैर कैसे इल्जामात को आयद किया जाता है, ये चीफ जस्टिस साहब की जानिब से पूछा गया। और ये भी कहा गया कि ये मामला जो है वो समझ से बालातर है, सुकम कानून में मौजूद है। रिकॉर्ड जाहिर करता है कि क्या इल्जाम लगाया गया ये तफसीली मौजूद नहीं है। अब जाहिर है प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी होती है कि अगर किसी शख्स के खिलाफ वो इल्जाम लगाती है कि इस शख्स ने ये जुर्म किया है तो फिर उसकी एविडेंस, उसकी शहादत जो है वो बहरहाल प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी होती है कि उसको साथ पेश किया जाए। लेकिन अब तक जो 102 लोगों के खिलाफ जिस किस्म की गुफ्तगू की गई है और जिनका जिक्र किया गया
उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कोजेंट या इंस्पायरिंग एविडेंस जो है वो बहरहाल कोर्ट में पेश नहीं की गई। फिर अब यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट है उसको मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट जो है कल DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी जिसमें उन्होंने ये भी कहा था कि 9 मई के जिम्मेदारान लोगों को सजा से उनको बचाने के लिए उसमें जो लोग रुकावट डालेंगे उनके साथ भी सख्ती से निपटा जाएगा। अब रुकावट कौन डाल रहा है? रुकावट डाल रहा है वो केस जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जेर समात है कि सिविलियंस का जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकता। तो लगता यही है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट को एक मैसेज कन्वे किया गया था और आज की प्रोसीडिंग जो है उससे ये महसूस होता है कि वो मैसेज या वो धमकी जो दी गई थी वो काम भी कर गई है। फिर जो चीफ जस्टिस साहब थे उन्होंने कहा कि जी फौज के जेर हिरासत अफराद एक बार अहल खाना के साथ टेलीफोन पर बात कराई जाए, उनकी हफ्ते में एक बार फैमिली के साथ मुलाकात भी कराई जाए, कपड़े किताबें देने की इजाजत होगी। अच्छा, फिर अटॉर्नी जनरल ये सारी चीजें अटॉर्नी जनरल ने, और फिर कहा कि जी घर का पका हुआ खाना नहीं दिया जा सकता। तो फिर चीफ जस्टिस साहब जो हैं उन्होंने ये भी कहा कि जी कई लोग अपने प्यारों के लापता होने पर परेशान हैं, फहरिस्त पब्लिक करने से पहले मुल्जमान का अहल खाना से राब्ता करवाया जाए, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने कहा, और ईद पर तमाम मुल्जमान के अहल खाना से मुलाकात कराई जाए। चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे हैं कि जी ईद पर मुलाकात कराई जाए और आइंदा 24 घंटे में तमाम मुल्जमान का अहल खाना से राब्ता करवाया जाए। मुल्जमान की फहरिस्त जो है वो पब्लिक करने पर उन्होंने कहा कि जी अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि जी मैं इस पर इंस्ट्रक्शंस लूंगा कि क्या इन मुल्जमान की फहरिस्त जो है वो पब्लिक करनी है या नहीं, और फिर आपके चैम्बर में आपको आगाह करूंगा। और ये जब सारी गुफ्तगू हुई तो फिर 23 जून की जो अदालती कार्रवाई थी उसका भी तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया, जिसमें जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का नोट भी शामिल है कि जी फुल बेंच तश्कील दिया जाए और निज़ाम अदल की जो बिल्डिंग है वो अवामी एतमाद पर खड़ी है, मौजूदा हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होने को है, इस वक्त इंतखाबात के लिए सियासी माहौल का मंजरनामा जो है वो भी चार्ज है, ऐसे सियासी चार्ज माहौल में मौजूदा अदालती बेंच के खिलाफ एतराज़ किया जा सकता है। तो इस किस्म की गुफ्तगू उन्होंने की। तो जब अब पहली तो बात यह है कि सियासत से अदालतों का कोई ताल्लुक नहीं होता, अदालतों के सामने वो मामला जो जेर समाअत हो अदालतों ने कानून और आइन के मुताबिक उसमें अपना फैसला सादिर करना होता है। आज की जो कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी या आज जो कुछ जजेस साहबान ने कहा है, मेरे जैसे जो कानून के तालिब इल्म है, सच्ची बात है कि आज हमें बहुत ज्यादा मायूसी हुई है। चीफ जस्टिस साहब का जो रवैया था और जो दीगर जजेस साहबान इंतहाई अदब के साथ और इंतहाई माजरत के साथ मैं कहूँगा कि आज महसूस हो रहा था जैसे वो किसी खौफ का शिकार हैं। और ये फैसला जिसके मुतल्लिक ये कहा जा रहा था, कानूनी हलकों में ये बात हो रही थी कि इस फैसले के बाद पाकिस्तान में सिविलियन के ट्रायल की बहस खत्म हो जाएगी कि मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकता है या नहीं, लेकिन लगता यही है कि इस फैसले का हाल भी उसी फैसले वाला होगा जो 14 मई को इलेक्शन के हवाले से चीफ जस्टिस साहब ने किया था। ये सारी चीजें जाहिर करती हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त एक इदारा ये तय कर चुका है कि वो लोग जो 9 मई के वाकयात में बिल वास्ता या बिला वास्ता मुलव्वस थे या जस्ट उन पर इल्जामात थे, उनका जो फैसला है वो बहरहाल उस इदारे ने करना है। पाकिस्तान की किसी अदालत में ना तो ये जुर्रत है और ना पाकिस्तान की किसी अदालत को ये हक है कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर सके। उसका फैसला जो है वो इदारा खुद करना चाह रहा है और इसके लिए पाकिस्तान में जो आइन और कानून है उसकी मैं समझता हूँ हमारे जैसे लोगों के नज़दीक जो है यकीनन अहमियत भी है और हम तो कानून को फॉलो करने वाले लोग हैं, लेकिन बहरहाल एक इदारा ऐसा है जिसके नज़दीक शायद उसकी भी कोई अहमियत या हैसियत नहीं है और जो कुछ उन्होंने तय कर लिया है उन्होंने वही करना है। उसके साथ साथ नाजरीन, यास्मीन राशिद साहबा जो हैं वो चूंकि गुज़श्ता तकरीबन 1.5-2 माह से ज़ेर हिरासत हैं, मुख्तलिफ मुकदमात में ज़मानत होने के बावजूद उन्हें रिहा नहीं किया गया, उनके खिलाफ और धड़ाधड़ मुकदमात कायम किए जा रहे हैं। तो आज भी उनका फिजिकल रिमांड लेने की कोशिश की गई है, लेकिन कोर्ट ने वो फिजिकल रिमांड जो है वो पुलिस की एप्लीकेशन उन्होंने टर्न डाउन कर दी। फाजिल जज साहब ने एलिगेशन ये था कि जी जो गाड़ियां जलाई गई हैं उन गाड़ियों के जलाने में जो यास्मीन राशिद साहब हैं वो इन्वॉल्व थी, इसलिए जो है उनका जिस्मानी रिमांड दिया जाए। तो लेकिन बहरहाल वो पुलिस को आज जिस्मानी रिमांड नहीं दिया गया। उसके साथ साथ नाजरीन, आज पाकिस्तान में एक बार फिर ये जो हमारा निज़ाम अदल है इसका मुंह चिढ़ाया गया। अली मोहम्मद खान साहब की जमानत हो गई थी और उनको रिहा करने का हुक्म जो है वो भी कोर्ट ने जारी कर दिया था, उनकी रिहाई की रोबकार भी जेल पहुंच गई थी, लेकिन आज 7वीं दफा उन्हें फिर जेल के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया। तो जब
किसी मुल्क में सियासी वफादारियां तब्दील कराने के लिए रियासत और रियासती इदारे जो है अपना मकरू और गरीज खेल खेलना शुरू कर दें, तो फिर इस किस्म की सूरत हाल जो है वो बहरहाल सामने आती है, जैसा पाकिस्तान में आजकल हो रहा है। मैं इंतहाई माजरत के साथ ये कहूँगा, एक वकील होने की हैसियत से, कानून का तालिब इल्म होने की हैसियत से, कि पाकिस्तान में इस वक्त जो कुछ हो रहा है दुनिया के किसी मुहज़्ज़ब मुल्क में इसकी इजाज़त नहीं हो सकती। पाकिस्तान में रियासती इदारे जो है वो अपनी ताकत के जोर पर गुंडागर्दी कर रहे हैं, लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमात कायम किए जा रहे हैं, लोगों की सियासी वफादारियां तब्दील करने के लिए हर गलीज और मकरू हथकंडा जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, लोगों की खवातीन को हरासा किया जा रहा है। उमर सरफराज चीमा साहब की जो अहलियां हैं वो एक हाउस वाइफ हैं, कैंसर पेशेंट हैं। आज से 2 दिन पहले जब वो अपने शौहर से मुलाकात के लिए कोर्ट पहुंची तो वहां से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और फिर पुलिस की जानिब से आज उनका जिस्मानी रिमांड के लिए अप्लाई किया गया। तो और उसमें ये कहा गया उस एप्लीकेशन में जो जिस्मानी रिमांड के लिए थी कि जी ये 9 मई के वाकयात में मुलव्वस हैं, तोड़ फोड़ और घेराव जलाओ में, और हमें इनका फिजिकल रिमांड जो है वो चाहिए। लेकिन आज पुलिस की ये दरख्वास्त जो है उसको भी टर्न डाउन कर दिया गया है और उनको जिस्मानी रिमांड देने की बजाय उनको जुडिशल पर जेल भिजवा दिया गया है। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है कोई बच्चा नहीं है, और खसूसन हमारे जैसे लोग जो कानून और आइन की अलिफ बे को थोड़ा बहुत समझते हैं, जानते हैं। पाकिस्तान में इमरान खान को क्रश करने के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करने के लिए ये रियासत हर वो कदम उठा रही है जो ये उठा सकती है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने के लिए किसी आइन, कानून, ज़ाब्ते, अखलाकियात, किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं की जा रही। अब तक लोगों के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs, MPs हैं, साबिक जो टिकट होल्डर्स हैं, या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदेदारान हैं, उनके घरों पर ना सिर्फ छापे मारे जा रहे हैं, उनके मुलाजमीन को मारा पीटा जाता है, बच्चों को हरास किया जाता है, खवातीन को हरास किया जाता है, और कुछ तो ऐसे हैं जहां बच्चों को हिरासत में भी लिया गया और केसेस भी बनाए गए हैं। और फिर इसके साथ साथ घरों में तोड़ फोड़ की जा रही है और कीमती सामान जो है वो उठाया जा रहा है। सर का बिल जबरियत, जिसको हम डकैती भी कह सकते हैं, वो किया जा रहा है। तो पाकिस्तान में इस वक्त अमलन आइन और कानून जो है उसका नामो निशान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट चाहने के बावजूद कल जो कुछ सुप्रीम कोर्ट को कहा गया और मैसेज कन्वे किया गया, तो उससे महसूस यही हो रहा है कि अब इन तिलों में तेल नहीं है, अब वही होगा पाकिस्तान में जो एक इदारा चाहेगा। तो फिर बेहतर यही है कि ये पाकिस्तान के जो गरीब आवाम है उन पर एक बहुत बड़ा बोझ है ये हमारा निज़ाम इंसाफ। ये जजेस जो हैं इनको घर भेज दिया जाए, ये अदालतों को ताले लगा दिए जाएं, पाकिस्तान में एक ही शख्स या एक ही इदारे को ये सब कुछ करने दिया जाए, गुनाह और बेगुनाह का फैसला वही इदारा करे, सजा जजा का फैसला भी वही इदारा करे। तो ये जो पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ है, मेरे ख्याल में अब इसकी ज़रूरत नहीं है। जो कुछ किया जा रहा है इस मुल्क में लोगों के साथ, जो इंसानी बुनियादी इंसानी हकूक हमारा आइन हमें देता है, वो इस वक्त अमलन मुअत्तल हैं। लोग जो है वो अपनी सिर्फ और सिर्फ सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर जेर अताब हैं। लोग अपने घरों में नहीं आ सकते, किसी किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग नहीं कर सकते। लेकिन ये खौफ और जबर जो है ये कब तक कायम रहेगा? वो इमरान खान साहब एक बात बड़ी अच्छी करते हैं कि खौफ का बुत तोड़ना होगा। तो मैं समझता हूँ अब लोगों को अपने हकूक के लिए, बुनियादी तौर पर वो हकूक जो आइन उन्हें देता है, उसके लिए बहरहाल पीसफुल प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। पुरअमन एहतजाज जो है मैं समझता हूँ वो हर शहरी का हक है और लोगों को करना चाहिए। पाकिस्तान में इस वक्त 2 सूबों में असम्बली नहीं है, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन उन 2 सूबों में इंतखाबात का कोई शख्स नाम नहीं ले रहा। हत्ता कि पाकिस्तान की वो सियासी जमातें जो जमहूरियत की और आइन की बड़ी वो अलंबरदार बनती हैं, खसूसन जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल है, तो पंजाब जैसे एक बड़े सूबे में लोगों को हक़ हुक्मरानी से महफूज रखा गया है, और हक़ हुक्मरानी से महफूज रखने की साजिश में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बराबर की मुजरिम है। तो जिस मुल्क में ये सूरत हाल हो कि लोगों को हक़ नुमाइंदगी जो है या लोगों को हक़ हुक्मरानी देने से इनकार किया जाए जो आइन गारंटी करता है, तो फिर आइनी और कानूनी जो सूरत हाल है उसका सामना या उसका अंदाजा करना को बहुत ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। और मैं एक कानून का तालिब इल्म होने की हैसियत से मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो बहरहाल एक बहुत बड़ी अब उसकी ज़रूरत महसूस करता हूँ। मैं भी और दीगर लोग भी ज़ाहिर है महसूस कर रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है, खुदा ना खास्ता इसके असरात जो हैं वो फिर बहुत ज़्यादा गलत होंगे अगर इसको ना रोका गया और इसको ख़त्म ना किया गया।
जब आप लोगों को बोलने का हक नहीं देंगे, जब आप लोगों को वोट का हक नहीं देंगे, जब आप लोगों को पॉलिटिकल एक्टिविटीज करने से रोक देंगे, तो फिर ये लावा फटता है। और अल्लाह ना करे ये लावा फटे। हमारा मुल्क जो है वो पहले ही बहुत सारे नुकसानात बर्दाश्त कर चुका है। हम इस मुल्क को दो लख्त होता हुआ देख सके हैं। इस मुल्क में हमारे हजारों लोग जो है वो कुर्बानियां दे चुके हैं। हमारी मुसल्लह अफवाज जो हैं उनकी बहुत सारी शहादतें हुई हैं। तो हम मजीद किसी नुकसान के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। खुदारा वो इदारे जो इस मुल्क में मुक्तदर हैं, जिनके पास इख्तियार है, जिनके पास ताकत है और जिनके पास इस मुल्क में सब कुछ करने का हक हासिल है, उन इदारों को सोचना चाहिए कि अब ये सूरत हाल जो है अगर ये ज्यादा देर बरकरार रही तो इसके नुकसानात जो हैं वो बहरहाल बहुत ज्यादा होंगे। और पाकिस्तान जो है वो इस वक्त किसी किस्म के नुकसानात बर्दाश्त करने की पोजीशन में नहीं है। नाजरीन, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।